बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। हम पिछले वीडियो में देख रहे थे हम किस तरह रेडियो बटन को यूज़ कर सकते हैं। आज दोबारा फिर हम देखेंगे कि हम किस तरह उस रेडियो बटन की वैल्यू को हम डेटाबेस में स्टोर करवा सकते हैं। सिंपली हम क्या करते हैं कि हम अपना जो है डेटाबेस ओपन कर लेते हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है, जब आपका डेटाबेस सिलेक्ट हो जाए तो वो जो आपने टेबल बनाया है उस पर आपने क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का कुछ एक फॉर्म डिस्प्ले होगा। तो फिर आपने क्या करना है कि आपने इधर स्ट्रक्चर पे जाना है। जब स्ट्रक्चर पे जाओगे तो इधर आपने नीचे आपको इधर शो हो रहा है कि आपने इधर एक नेम देना है, इधर उसकी टाइप सेलेक्ट करनी है और उसको ऐड कॉलम कर देना है। अब मैं सिंपली इसको नेम दे देता हूँ, नेम इक्वल टू ये हमारे पास जेंडर है और टाइप इसकी मैं दे देता हूँ ये हमारे पास वार्चर है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इधर से आपने ऐड कॉलम कर देना है। तो आपको इस तरह का ये शो होगा। आपने क्या करना है, जस्ट सिंपल यस कर देना है। तो आप इधर अब दोबारा फिर आप ब्राउजर स्ट्रक्चर पे जाओगे तो आप इधर से देख सकते हो कि हमारे पास क्या है कि एक नया कॉलम जेंडर उसके अंदर ऐड हो चुका है। ठीक है, इधर से भी आप देख सकते हो। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि अब हम अपना जाते हैं उस पे अपना इस पे इधर हम क्या करते हैं कि हम दो रेडियो बटन लेते हैं, कंट्रोल जी। ठीक है, ये हमारे पास पीछे हमने कुछ इस पे काम किया था, हम इसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या किया हुआ है कि हमने दो रेडियो बटन लिए हुए हैं और मैंने आपको बताया था कि हम अभी मेल को हम क्या करते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट चेक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने शो बटन पे क्लिक करना है और इधर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं उससे पहले आपने क्या करना है कि इधर आपने वही जो हमने पहले स्टेप किया था कि स्ट्रिंग एक बनाएंगे। ये हमने एक स्ट्रिंग बनाई, ठीक है, और इसको हमने क्या किया, जेंडर। ठीक है, अब जब आप ये बनाओगे और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम असाइन कर देते हैं मेल। उसके बाद हम कहते हैं कि इफ़ फीमेल रेडियो बटन डॉट इज़ सिलेक्टेड है, तो फिर क्या करे कि फिर जेंडर की जो वैल्यू है उसको अपडेट करके उसको क्या कर दे, उसको फीमेल कर दे, फीमेल कर दे। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एंड पे सेमीकोलन लगा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने कनेक्शन बनाना है, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाना है। वो कैसे, डेटाबेस कनेक्शन हमारी क्लास है और उसके अंदर एक फंक्शन है, उसको हमने कॉल किया है। दूसरी हमने स्टेटमेंट बनाई, कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। उसके बाद हमने स्ट्रिंग क्यूरी लगाई। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है कि जब ये सारा कुछ हो जाएगा और अब हमने एंड पे वैल्यू असाइन करनी है, तो आपने फिर वही करना है कि सिंगल कॉमा, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, डबल प्लस और इनके दरमियान आपने वो जो वेरिएबल बनाया है आपने सिंपल वो वेरिएबल का नेम दे देना है। उसके बाद आपने एग्जीक्यूट अपडेट को कॉल कर लेना है और उसके बाद आपने शो करवा देना है कि डाटा जो हमारे पास मैसेज है, शो मैसेज डायलॉग, वो क्या है कि डाटा हमारा इंसर्ट हो चुका है। दोबारा फिर देख लें हमने क्या किया था कि हमने पीछे इधर से हमने पैलेट को यूज़ किया हुआ था। पैलेट से हमने दो रेडियो बटन लिए थे और फिर एक बटन ग्रुप लिया था। आगे जो हमारे पास जो दोनों रेडियो बटन थे हमने उन दोनों को सिलेक्ट किया था और प्रॉपर्टी में जाके उनका बटन ग्रुप हमने चेंज कर दिया था, बटन ग्रुप 1 कर दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमने वेरिएबल नेम चेंज किया था, राइट क्लिक करके इनका वेरिएबल नेम चेंज किया। उसके बाद हमने शो बटन पे क्लिक किया, इधर हमने एक वेरिएबल बनाया जेंडर और उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेल असाइन कर दी। उसके बाद हमने कहा कि अगर हमारे पास फीमेल रेडियो बटन अगर सिलेक्टेड है तो फिर क्या करें कि इसकी जो वेरिएबल की वैल्यू है वो फीमेल कर दे। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने कनेक्शन बनाया। कनेक्शन के बाद हमने एक स्टेटमेंट बनाई और हमने एक स्ट्रिंग बनाई क्यूरी की। इसमें हमने अपनी सारी जो है हमारे पास वो जो क्यूरी है वो हमने लिख दी और एंड पे हमने क्या किया कि हमने पहले 5, ठीक है, उसके बाद हमने st.execute अपडेट कर दिया और ये हमारे पास इंसर्ट, डिलीट और अपडेट के लिए इस्तेमाल होती है। और उसके बाद हमने एंड पे एक मैसेज शो करा दिया कि हमारे पास डाटा इंसर्टेड हो गया। अब हम इसको रन करते हैं, मैं इसको आपकी आउटपुट दिखाता हूँ। अभी हम दे देते हैं 1 2 3 और फर्स्ट नेम दे देता हूँ MUHAMMAD और अली। उसके बाद दे देता हूँ SN और उसके बाद CNIC 1 2 3 6 ये देता हूँ और उसके बाद मेल कर देता हूँ और शो करूँगा तो वो क्या करेगा, आपको अभी देखते हैं कि ये देखें आपको मैसेज शो हो रहा है कि डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली हो गया। अब हम जाते हैं कि अपना उस पर देखते हैं कि हमारे पास
वाकया ही हमारा इधर शो हो रहा है। इधर देख सकते हैं कि ब्राउजर इंस्ट्रक्चर पे जाके आप देख सकते हैं कि हमने जो डाटा इंसर्ट किया 123 मोहम्मद अली SN 12369 और मेल, ये हमारा क्या हो गया कि ऐड हो गया। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह चेक बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं और उसकी वैल्यू किस तरह इंसर्ट करवा सकते हैं, और उसके बाद हम कम्बो बॉक्स पे बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।